कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से इस साल हज के सफ़र पर जाने वाले आज़मीन को वाकथान के नाम से हज भवन से बेल्लडली क्रॉस तक 1 किलोमीटर पैदल चलने का इंतज़ाम किया गया था। इसका इफ्तिताह वज़ीर बराए हज जनाब रहीम ख़ान और हज कमेटी के चेयरमैन जनाब टीपू ने किया और आज़मीन के जुलूस की क़ियादत भी की। आज सुबह 8:30 बजे मर्द और ख़वातीन आज़मीन ने जुलूस की शक्ल में पैदल चलना शुरू किया और बेल्लडली क्रॉस से वापस दोबारा हज भवन पहुँचे। इस मौके पर वज़ीर बराए हज जनाब रहीम ख़ान ने आज़मीन को मुबारकबाद पेश की और पैदल चलने का मकसद बताया और कहा कि मुक़द्दस मक़ामात पर आज़मीन को पैदल चलना पड़ता है, इसलिए पैदल चलने की आदत डालने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। हज के सफ़र पर निकलने तक पैदल चलने फिरने की भी उन्होंने दरख्वास्त की। चेयरमैन जनाब टीपू ने बताया कि इस तरह का प्रोग्राम रियासत के दीगर अज़ला में भी किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से साल 2025 के लिए अपनाई गई हज पॉलिसी में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आज़मीन हज को दौरान सफ़र इत्मीनान के साथ हज और दीगर इबादात करने के लिए मश्क के तौर पर रोज़ाना कम अज़ कम 25 किलोमीटर की वॉक करनी चाहिए। इसी के मद्देनज़र मुल्क की तमाम हज कमेटियों की तरफ से आज़मीन हज के लिए वॉकथॉन का अहतमाम किया जा रहा है। जनाब टीपू ने बताया कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरी रियासत है जहां वॉकथॉन का अहतमाम किया गया है। आज इस प्रोग्राम में तकरीबन 500 आज़मीन और दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मंसूर अली ख़ान, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब क़ाज़ी मोहम्मद अली, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब यूनिसार अहमद, हज कमेटी के मेंबरान मुजाहिद और मुज़म्मिल के अलावा माइनॉरिटी हज कमेटी के CEO जनाब सरफराज ख़ान, नोडल अफसर जनाब सिद्दीक़ पाशा के अलावा आज़मीन की खिदमत करने वाले खुद्दाम भी मौजूद थे। हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू हुआ। हमारे सेंट्रल हज कमेटी की ये हिदायत थी कि करना बोल के, और हमारे क़ाइद जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम ख़ान साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, ये पूरे हमको हमारे मेंबर्स जितने भी हैं हज कमेटी मेंबर्स, मेरे साथ हमारे मुजाहिद भाई, मुज़म्मिल भाई, ये पूरे मिलके हम तय किए कि ये इस बार फर्स्ट टाइम हम करेंगे, क्योंकि पिछले मरतबा आप लोग बखूबी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से मुज़दलिफ़ा में, अरफात में और मीना के टेंटों में जब जमरात को पत्थर मारने जाते हैं उस मौके पे पूरा बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से भी ठीक से चल नहीं पाए, पूरे अरकान पूरे नहीं हो पाए। इसलिए ये हम पूरे ये कलेक्टिव डिसीजन था और हमारे स्टेट के हमारे लीडर्स भी पूरे एनकरेज किए ये करो, फर्स्ट टाइम अच्छा रहेगा बोल के। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब रहा फंक्शन। हमारे आज हमारे ज़मीर साहब कुछ अर्जेंट उनका कुछ दूसरा एंगेजमेंट होने की बुनियाद पर आ नहीं पाए। हमारे रहीम ख़ान साहब आए थे, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, हमारे पूरे मेंबरान, पूरे इसमें हमारे मंसूर सेंट्रल के कैंडिडेट जनाब मंसूर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो पूरे इसमें शिरकत किया। तो काफ़ी जोश और खरोश का माहौल यहाँ पर देखने, खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। जी, हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी, ये देख रहे हैं आप, हज की ऑलरेडी तैयार, आज से ही हमारी हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। हज का नाम ही जोश। जी, जोश, माशाल्लाह। तो क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये काम होगा? अब ये हम तो बेंगलुरु में शुरू किए हैं, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे कल से शुरू होंगे, बिदर गुलबर्गा से भी शुरू होंगे। तो अभी हम हमारे मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ हम मशवरा के फर्जन हमारे शयान भी आके हैं, और इसी मौके पर हमारे आओ जी इधर हमारे चेयरमैन साहब के फर्जन पहली मरतबा देखा, और माशाल्लाह अभी से इनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब। अल्लाह उनकी मेहनत भी कबूल करे और उनकी भी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। ट्रेनिंग भी देना मेंबर्स को। तो बताइए सर, थोड़ा आगे आओ जी, बताइए कितनी खुशी हो रही है आज आप सब लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी चीज़ तो इंडिया के अंदर पहली टाइम जैसा चेयरमैन साहब बोले वाकतान का जो प्रोग्राम शुरू करे यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी जो शुरू करे है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और पूरे हाजाम पूरे जोश के साथ, पूरे इखलास के साथ जो है, मतलब अभी बोले ना चेयरमैन साहब अभी से जो है तैयारी शुरू कर दी है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह यहाँ से आगाज़ होगा, इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये जो है वाक़अतन का प्रोग्राम सब जगह इंशाल्लाह चेयरमैन हमारे CEO साहब की हिदायत पर करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। इस मौके पर एक बड़ा कदम उठाया है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि भाई एक ही आवाज़ के ऊपर जो हज कमेटी के मिनिस्टर रहीम खान साहब और टीपू साहब जो चेयरमैन हैं और हमारे CEO साहब सरफराज खान साहब और ख़ास करके हज के मौके पर हर एक का ख्याल रखते हैं हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब, उनके एक आवाज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हज कमेटी ने मिलकर जो हाजियाँ निकल रहे हैं इस बार सफ़र पे, उन लोगों को एक मैसेज दिए कि भाई आज वाक़तान का प्रोग्राम है, आप उसमें शिरकत करो। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हैं तो इससे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अपने आप को फ़िट रखें। तो इसके साथ साथ हमारा और चेयरमैन साहब का थोड़ा और हमारे CEO साहब का थोड़ा ताउन और रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में और इसको बड़े पैमाने पे किया जाएगा और फिटनेस के लिए हर एक ध्यान भी खींच सकते हैं। और जैसे हमारे CEO साहब बोल रहे हैं जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि बीच से यहीं से CEO साहब भी और चेयरमैन साहब हर एक जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं कर्नाटक से, उनके नंबर्स पूरे कवर नंबर सब हैं, उनको ये हज कमेटी के ज़रिए से ही एक उनको मैसेज दे दें कि भाई आज इससे वाक़तान का प्रोग्राम शुरू करो ताकि 20-25 दिन का जो उनका फ़िटनेस रहेगा उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हज में मिलेगा। हर एक भी ये चाहता है कि भाई पूरे अरकान पूरे करके आएँ, हमारा हज कबूल हो। तो वो नीयत से अगर जाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप का ख्याल रखें और फिटनेस का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया। हमने देखा कि पानी का इंतज़ाम और अब नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है, सब इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब और CEO साहब और मिनिस्टर साहब हज कमेटी के और पूरे मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो वाक़तान कर जो लोग थक कर आएंगे, मैं चाहता था कि भी टीपू साहब को बोलकर चाय के बजाय गुलकस दो बोल के, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जाने से पहले ही चाय का इंतज़ाम करके दिए थे। अभी नाश्ते का भी इंतज़ाम है, मैं चाहता हूँ कि पूरे नाश्ता करके फारिग होकर जाएँ। शुक्रिया। इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा बादल भी है और हमारे हिमालय में एक कुत्ता भी अल्लाह के हुक्म की वजह से झंडा है और उनकी कमेटी और हज कमेटी के चेयरमैन हाजी गुलजार टीपू साहब, उनके जितना मौजूद अरकान जो हमारे साथ खड़े हैं वो को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपने वाक़तान का इंतजाम किया। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मीन्स टाइम फॉर बैक। प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। आप सबको मालूम है वहाँ पर कैसे हालात हुए हैं, तो एक प्रैक्टिस हुई है वहाँ पर जो पिछली बार मैच हुआ जो वहाँ पर ट्रैकिंग होगी और एक बहुत तकलीफ होगी तो अल्लाह माशाअल्लाह हज कमेटी से ये वाक़तान करे हैं। ये बस मैंने जब सुना होता क्या हज कमेटी में क्या वाक़तान होता है, ये एग्जाम्पल है और अब समझ में आया कि प्रैक्टिस आपको एक फिटनेस लेवल की बढ़ाई है आपको, तो इंशाल्लाह सबका हज आसान हो और हज मिनिस्ट्री और खान साहब और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। तो क्या आप मशवरा पेश करना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए ये एक बेहतरीन क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल है हाजियों को कि जब हज को जा रहे हैं तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि अभी 1-2 हाजी लोग गिर गए चलने में, क्योंकि उनको ताकत नहीं थी इसलिए नहीं गिरे, वो नीचे मतलब कदम नीचे गए, कुछ पत्थर था। तो जब आदमी चलता है तो वॉकिंग के साथ अपना नज़र हर जगह रखना चाहिए, नीचे ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होगा जब आप लोगों में चलते हैं तो कोई आदमी गिर जाता है तो इतना क्राउड होता है कि आदमी उन पर खुंदरते चले जाते हैं। तो इस लोगों में इस चीज़ में लोगों को ट्रेनिंग इसमें मिलती है। तो हम हाजी से सबको ये वाक़तान जो है इंशाल्लाह इसके बाद हम हर साल करने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़तान रहे। हर हाजी को मतलब चलने में क्या दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से इधर एक 25 से 30% हाजी ही चलते होंगे हर दिन, बाकी के लोग नहीं चलते होंगे। तो इसमें एक बेहतरीन एक हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और अपने हमारे जो नमाज का अरकान ही एक क्रिया योगा की तरह है।
जो नमाज की जो हम लोग नमाज जो करते हैं वो क्रिया योगा है, तो उसमें क्या है इंसान की जो है बेहतरीन फिटनेस रहती है, तो उसके साथ वर्जिश होती है, तो उसके साथ चलेंगे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये सेहत रहेगी हाजियों की। तो इसके लिए हम उनको हिदायत करते हैं कि इसके बाद भी ये लोग है ना हर दिन जब तक इनका फ़्लाइट है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह चले। और हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़े फिजियोथेरेपी से भी बताएंगे, थोड़े थोड़े जब तकलीफें होते हैं कि जब कैच होता है तो उसको कैसे रिलीव करना है, खुद क्योंकि अकेले रहते हैं, तो इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसका भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के जब हज कैंप के टाइम पे लोगों को भी वो भी हम ट्रेनिंग देने की कोशिश उसमें करेंगे। और ये बहुत ही आज का जो माहौल और आज के जो अटेंडेंस थी हाजियों की बहुत बेहतरीन थी रही। तो ये है कि हर हाजी सीरियस है कि अब करना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि जब आप ट्रेनिंग जाएंगे तो आप उनको भी हिदायत करें उधर के लोगों को कि वो भी है ना कोई स्टेडियम में लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। Subscribe, click on the bell. Link is in description.